नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। पहले शरण फिर शरिया। याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि इस 17वीं कड़ी में मैं भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। यहां तक के सफर में मेरी सीरीज देख रहे सभी बंधुओं बहनों का स्वागत। दोस्तों, मेरी आज की कड़ी का शीर्षक है पहले शरण फिर शरिया। आज आपको ले चलूंगा एक ऐसे देश में जहां हमारे देश पर गजवाए हिंद का सपना देखने वालों ने पहले शरण मांगी। उस देश के नागरिकों ने, सरकार ने उन्हें शरणार्थी समझकर शरण दी और शरण लेने के बाद कुछ वर्षों में उस देश पर पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया। अब वहां शरिया का कानून चलता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, पर सच है। और इस बदकिस्मत देश का नाम है लेबनान। लेबनान सिर्फ 7 मिलियन आबादी वाला छोटा सा देश, जिसके एक तरफ समुंदर, एक तरफ सीरिया और दक्षिण में इजराइल है। दोस्तों, आज जो भारत में हो रहा है, भाईचारे की बात करते करते यानी आप हिंदू चारा बन चुके हैं। गजवाए हिंद की चादर फैलती जा रही है। ठीक कुछ साल पहले लेबनान के साथ भी यही हुआ था। और इस आधार पर ये जितनी जल्दी हम समझ लें कि भारत के हिंदुओं के लिए खतरा कितना बड़ा है, यानी जो सांप कभी देश की सीमा पर था अब वो आपके शहर में भी आ चुका है, बहुत जल्द आपके पलंग के नीचे भी होगा। यानी जो लेबनान के साथ हुआ वो भारत के साथ होने में देर नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि भारत में आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है तो आप गलत हैं। उन्हें एक वीडियो दिखा रहा हूं, पहले वीडियो देखते हैं फिर आगे चर्चा करें। मैं कुणाल हूँ। मैं ब्रिजपुरी की गली नंबर 10 C10 442 में पिछले 5 दिनों से अपनी नानी के साथ अकेला यहाँ पे बंद हूँ। हमारे एरिया के कुछ मुसलमान लोगों ने इस घर को चारों तरफ से घेर रखा है, जिसमें लेडीज़, जेंट्स और कुछ लड़के लोग भी शामिल हैं, और वो गैर कानूनी तरीके से हमारे घर में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 15 अक्टूबर 2022 से यहाँ पे अपनी नानी के साथ अकेला बंद हूँ, और मेरी नानी पैरालिसिस की पेशेंट है, जिनको ज़्यादा स्ट्रेस लेने पे अटैक्स भी आ जाते हैं। और मेरी मम्मी जी यहाँ पे घर पे नहीं है, वो घर से बाहर है, और वो लोग मम्मी जी को घर के अंदर आने भी नहीं दे रहे हैं। और वो मेरे को और मेरी नानी को जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, और गलत आरोपों में फंसा के मेरा फ्यूचर बर्बाद करने की धमकियाँ देते हैं, मेरा करियर सारा स्पॉइल करने की धमकियाँ देते हैं। और तो और वो रात को सीढ़ी लगा के हमारे घर में घुसने का प्रयास भी करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने 100 नंबर और पुलिस वालों से भी संपर्क करने की सहायता मांगने का प्रयास करा, पर लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। और इन लोगों ने, मुसलमान लोगों ने पूरे घर को चारों तरफ से घेर रखा है। मेरी नानी पिछले 5 दिन से मैं नानी के साथ यहाँ पे अकेला हूँ। मेरी प्लीज़ मदद कीजिए। हमारे को ढंग से खाने के लिए भी नहीं मिलता है। मेरी नानी जी को दवाइयाँ भी नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि 5 दिन से हम घर के अंदर बंद हैं। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। हमारे को जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। प्लीज़ हमारी कोई सहायता नहीं मिल रही है हमारे को पुलिस की तरफ से भी। प्लीज़ हमारी सहायता कीजिए प्लीज़। मैं पिछले 5 दिन से यहाँ पे बंद हूँ। मेरी मम्मी भी नहीं आ पा रही है मेरे पास। मैं नानी जी के साथ अकेला हूँ। नानी जी की भी हालत बहुत ख़राब हो जाती है ज़्यादा टेंशन लेने के चक्कर में। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो दिल्ली के दंगा पीड़ित क्षेत्र, जहाँ के MLA हैं ताहिर हुसैन, उनके घर के पास की है। घर की वीडियो है और जगह का नाम है ब्रिजपुरी। दोस्तों, ये वीडियो 15 अक्टूबर 2022 का है। जी, दिल्ली, उस जगह जहाँ दिल्ली में दंगे हुए। 22 अक्टूबर को इन्हें वहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया है।
पर यक्ष प्रश्न है उन सेकुलर हिंदुओं के लिए और चिंता का विषय है कि उनका क्या होगा। दिल्ली में सेंध लग चुकी है। हम बात कर रहे हैं लेबनान की। दोस्तों 20 साल पहले लेबनान में भी ऐसा ही हुआ था। अगर समय पर ना जागे तो गलती आपकी है। चाणक्य भी इस देश को जगा रहे थे पर देश नहीं जागा। मेरे वीडियो से देश कितना जगेगा नहीं मालूम, पर हाँ, मुर्गा बांग लगाकर सुबह उठाता है और सबसे पहले कटता भी वही है। मैं भी मुर्गे वाला काम कर रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि देश जगेगा, हिंदुओं को जागना होगा। 1956 तक लेबनान में क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी। उनकी मेजॉरिटी थी अप्रॉक्सीमेट 54%। बैरूत, जिसको पेरिस कहा जाता था, जी लेबनान का पेरिस एक व्यापारिक केंद्र था। लेबनान और इजराइल सिर्फ 2 डेमोक्रेटिक कंट्री थी और नॉन मुस्लिम थी। मिडिल ईस्ट में कुछ भी हो, रिफ्यूजीज सिर्फ लेबनान की तरफ ही जाते थे। 1970 में जब फिलिस्तीन में कत्लेआम हुआ तो सभी फिलिस्तीनी शरणार्थी लेबनान की तरफ गए, क्योंकि बाकी की मुस्लिम कंट्रियों ने शरण देने से मना कर दिया। यानी जो शरिया को मानते हैं उन्होंने शरण देने को मना कर दिया। यानी मुसलमानों ने अपने ही भाइयों को शरण नहीं दी, पूरी तरह भाईचारा निभाया। और लेबनान की उदारता के बाद ये मुस्लिम रिफ्यूजी वहाँ सेटल हो गए और कुछ सालों में वहाँ हुआ आबादी का विस्फोट। आबादी बढ़ी तो राजनीति में भी आ गए। इनके उग्रवादी संगठन पीएलओ ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। लेबनान के लिए जंग कोई नई बात नहीं है। 15 वर्षों तक यहाँ लोग एक दूसरे से लड़ते रहे। पिछले हफ्ते बेरूत की सड़कों पर हुई हिंसा ने देश में 70 और 80 के दशक की यादें ताज़ा कर दी। झड़पों के एक हफ्ते बाद भी माहौल संभला नहीं है। शिया मुसलमान और हथियारबंद ईसाई गुटों के बीच तनाव बना हुआ है। लेबनान में राजनीतिक रूप से अस्थिर कैबिनेट की बैठक अब तक नहीं हुई। सभी को डर है कि आगे न जाने क्या होगा। मरियम के भारत की बात सुनाता हूँ चैनल पर। याजना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा की 17वीं कड़ी में हम बात कर रहे हैं उन शांति दूतों की जो पहले शरण मांगते हैं फिर शरिया लगाते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं लेबनान की। मजेदार बात यह है कि सारी एक्टिविटी लेफ्टीज के बैनर तले हो रही थी, लाल सलाम। और ये सभी मुस्लिम विक्टिम और हेल्पलेस प्रूव करते थे अपने आप को, बेचारा दिखाते थे। और लेबनान के जिन क्रिश्चियंस की ये शरण में थे उनको अग्रेसिव कहते थे। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि भारत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि आगे जो बताऊंगा वो और भी डरावना है। 1975 तक मुस्लिम आबादी 54% हो गई और क्रिश्चियंस 40%। उसके बाद सिविल वॉर शुरू हो गई और ये सिविल वॉर चली 1990 तक। कारण एक्सटर्नल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन और क्रिश्चियंस का मास जेनोसाइड होने लगा। आप सोच सकते हैं 15 सालों में क्रिश्चियंस की बहु बेटियों के साथ क्या हुआ होगा। 1991 तक डेमोक्रेसी का नामो निशान खत्म हो गया। हिजबुल, हमास, पीएलओ, टेररिस्ट ग्रुप खुलकर अपना शासन करने लगे। मात्र 15 सालों में एक फ्लरिश कंट्री टेररिस्ट कंट्री में बदल गई। आप सोच रहे होंगे हमारा क्या, हमें क्या लेना, हमें क्या लेना देना लेबनान से। ना मुसलमान हमारे, ना क्रिश्चियन। पर दोस्तों कुछ सीख लें लेबनान से, क्योंकि भारत में भी यही हो रहा है। कुछ बातें सिमिलर हैं लेबनान और भारत में।
नंबर 1, रिफ्यूजीज उन्होंने भी आने दिए, हमारे यहां भी आ रहे हैं रोहिंग्या। 28 स्टेट्स में से 8 स्टेट हिंदू अब मेजॉरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में। और इन 8 स्टेटों के हिंदू माइनॉरिटी में हो गया तो क्या हुआ? हमारी स्टेट तो ठीक है, लेबनान में भी ऐसा ही हुआ था। कत्लेआम, दंगे, एक्सोडस, चाहे बंगाल में हो या कश्मीर में, हमें लगता है हम सेफ हैं। दोस्तों, पॉपुलेशन ब्लास्ट हम समझ नहीं पा रहे। हम उलझे हैं भजन कीर्तन में, हम उलझे हैं महंगाई में, हम उलझे हैं पेड़ लगाने में, हम उलझे हैं पेट्रोल प्राइस में, हम उलझे हैं अपने व्यापार में, घर और गाड़ी बनाने में, हम उलझे हैं हम दो हमारे दो में नहीं। अब हमारी नई जनरेशन उलझी है, बच्चा न बच्ची नींद आए अच्छी। दोस्तों, पतन निश्चित है। लेबनान के लोगों ने जो गलतियां की वही गलतियां हम भी कर रहे हैं। कैसे बचेंगे? सेकुलरिज्म का चश्मा उतारिए और अपना घर बचाने की सोचिए। वक्त दूर नहीं है जब भारत में जेनोसाइड, एक्सोडस और डेथ ऑफ डेमोक्रेसी होने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए कहता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। दोस्तों, इस सीरीज के हर एपिसोड पर आपके कमेंट हमारा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करते हैं। अपने विचार जरूर लिखें। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि इस 17वीं कड़ी में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से 17वीं बार आग्रह, मेरा प्रयास यदि पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लिया होगा। अगले मंगलवार रात 9 बजे एपिसोड 18 देखना ना भूलें। भारत की बात सुनाता हूं, लेकिन याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।